नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने किसी पार्टी को माल बेचा था और उस पार्टी से अब हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो उस पेमेंट जो हमें रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। देखिए, उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले मैंने आपको एक सेल्स की एंट्री बताई थी, फिर उसके अगेंस्ट मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री बताई कि सामने वाली पार्टी ने कुछ माल हमें वापस लौटा दिया। तो अब हमें ये देखना है कि उस पार्टी से हमें कितना पैसा लेना शेष है और उसकी एंट्री किस तरह से कौन से वाउचर में करेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए हम पुरानी एंट्रीज देखनी पड़ेगी। पुरानी एंट्रीज आप डे बुक से देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसका पूरा हिसाब देखना है कि भाई कितना लेना है तो हमें जाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन हमें मिलेगा डिस्प्ले पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है। ये ऊपर ऊपर अकाउंटिंग में ऊपर ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे एंटर करना है। कोई भी रिपोर्ट को डिटेल में देखना हो तो रिपोर्ट को ओपन करके ऑल्ट के साथ F1 दबाना होता है, ऑल्ट F1। ठीक है, ये ऑल्ट ऑफ F1 प्रेस कर दिया हमने तो देखो ये रिपोर्ट यहाँ पे डिटेल में आ गई। अगर उसका पीरियड चेंज करना है कि कहां से कहां तक देखनी है तो ऑल्ट के साथ F2 दबाना है आपको। जहां से जहां तक की आपको देखनी है वहां से वहां तक का पीरियड डाल दीजिए। मान लीजिए मुझे 1 अप्रैल से 31 मई तक का देखना है, मैंने 31/5 डाल दिया। तो जहां से जहां तक का आपको देखना है वहां तक के इसमें सभी खातों का शेष बैलेंस आपको दिखा देगी ये रिपोर्ट। ठीक है, अब जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, तो हमें जाना है सन्ड्री डेटर्स पे। सन्ड्री डेटर्स पे आके हमें एंटर करना है। यहाँ पे सनराइज कंप्यूटर्स को हमने माल बेचा था तो उसका बैलेंस दिखा रहा है कि 1151 रुपए हमें लेने हैं। अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप एंटर कर दें इसमें, फिर एंटर कर दें तो देखो मई मंथ की 2 एंट्री है। एक बार तो हमने उसको सेल किया है माल, हमने माल बेचा है 1918 रुपए का, 1918 रुपए का। फिर उस और माल क्या है हमारा 5 पीस बेचे हमने कीबोर्ड के 325 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। बैक आ जाते हैं स्केप से। अब उसके अगेंस्ट हमने फिर एक सेल्स रिटर्न की एंट्री की क्रेडिट नोट में। ये एंट्रियां पिछले वीडियोस में मैं आपको सिखा चुका हूं। ये हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री की, 2 पीस हमने वापस लौटाए, वही 325 रुपए पर यूनिट पर और साथ में जीएसटी भी एडजस्ट करा। ठीक है, तो अब जो उससे लेना हमारा बच रहा है बैलेंस, वो बच रहा है 1151 रुपए। 1151 रुपए हमें उससे लेने हैं। ये उसका रिमेनिंग अमाउंट है जो हमें उससे प्राप्त करना है। ठीक है, अब मान लीजिए वो पार्टी हमें पैसा दे रही है तो पैसा देने हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त हो रहा है तो उसकी एंट्री हम वाउचर्स में जाके रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। हमें जाना है वाउचर्स पे। ठीक है, यहां से हमें F6 की प्रेस करनी है, F6 दबाना है और रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है। F6 से रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, F2 से डेट डालते हैं। मान लीजिए पैसा हमें 31 मई को रिसिप्ट हो रहा है, मैंने यहां डाल दिया 31/5। ठीक है, CR में देने वाली पार्टी आएगी जिस पार्टी ने हमें पैसा दिया है। हमने माल बेचा था सनराइज कंप्यूटर्स को तो उससे हम पैसा ले रहे हैं। ठीक है, कितना शेष बचा था 1151 रुपए। नीचे भी करंट बैलेंस में दिखा रहा है अमाउंट। ठीक है, यहां पे हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट का मतलब होता है के बदले में, पुराने बिल के बदले में। ठीक है, जब भी हम पुराने बिल का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर मारना है। ये पेंडिंग बिल दिखा रहा है, उसका नंबर दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है कि ये वाला बिल का पेमेंट लेना है हमें, तो इस पे एंटर मार देना है, एंटर करना है, एंटर और एंटर। ठीक है, अगर पार्टी हमें नगद में पैसा दे रही है तो यहां हम ले लेंगे कैश। अगर हमारे बैंक खाते में पैसा आ रहा है चाहे चेक से चाहे फोन UPI वगैरह के थ्रू, तो हम यहाँ बैंक का खाता ले लेंगे। मान लीजिए नगद दे रही है तो हमने यहाँ कैश ले लिया। ठीक है, एंटर करना है। देखिए सनराइज कंप्यूटर का करंट बैलेंस अब 0 हो गया है। ठीक है, नरेशन लिखना चाहे लिख दें आप, बीइंग रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम सनराइज कंप्यूटर और एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टी से पैसा किस तरह से हम प्राप्त कर रहे हैं और उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कैसे करनी, ये हमने इस वीडियो में सीखा है कि हमें पहले ट्रायल बैलेंस से जाके पार्टी का बैलेंस देखना है और उसके बाद हमें फिर ये एंट्री करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।